हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो है फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया था। सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ लिया था स्केलेटल सिस्टम तक। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल के बारे में कि स्केलेटल मसल क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरीके से होता है। तो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनती हैं और किस तरीके से जो है हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमने जो है टिश्यू तो आपके पढ़ाए थे, तो आपको मैंने मसल टिश्यू पढ़ाया था, ठीक है, नर्वस टिश्यू पढ़ाया था और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था। तो जो स्केलेटल मसल जो होती हैं, ये ऐसी मसल्स होती हैं जो स्केलेटल में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमारे बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, बोन से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन मसल्स को जो है स्केलेटल मसल बोला गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल मसल इज स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्केलेटल मसल होती है वो एक तरह की स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है। यानी कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब कि एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारे स्केलेटल मसल में कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो है सिकुड़ सकते हैं और रिलैक्स होकर के वो जो है फिर से बड़ा हो सकते हैं, यानी कि सिकुड़ना और फैलना जो है कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू उसी को बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, विच हेल्प टू मूव बॉडी। इसी की वजह से क्या होती है कि जो स्केलेटल मसल होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प होती है उसको। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इट कंटेन 100 to 1000 ऑफ सेल। यहाँ पर ये बताया गया कि जो स्केलेटल मसल होती है यहाँ पर जो है 100 से 1000 ऑफ जो है सेल जो है आपकी स्केलेटल मसल मिल करके बनाती हैं, विच इज कॉल्ड मसल फाइबर, जिनको हम मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है आपकी 100 से 1000 ग्रुप मिल करके जो है स्केलेटल मसल बनाती हैं, और जो है इन 100 से 1000 स्केलेटल मसल को हम मसल फाइबर बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इलांगेटेड शेप। फाइबर जो है हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शेप होता है इनका इनका जो है इलांगेटेड शेप का होता है। ये इलांगेटेड या लंबी शेप होती है। फाइबर का मतलब होता है एक महीन रेशा, ठीक है, इलांगेटेड लंबा होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है मसल फाइबर, ठीक है, इलांगेटेड शेप की वजह से। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इट ऑल्सो कंटेन कनेक्टिव टिश्यू सराउंड मसल फाइबर होल मसल एंड ब्लड मसल। यहाँ पर यह बताया गया कि जो स्केलेटल मसल होती है उसके सराउंड क्या होते हैं, इन मसल फाइबर या स्केलेटल मसल के सराउंड कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद होल जितनी मसल्स होती हैं वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर भी जो है उसके अराउंड जो है कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर की। तो देखते हैं स्केलेटल मसल कंटेन 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि जो है हमारा स्केलेटल मसल के चारों ओर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहीं पर बताया गया है कि जो स्केलेटल मसल है वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर्स जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर है आपकी, सबसे पहले है आपकी एपीमाइसियम, फिर आपकी पेरीमाइसियम और लास्ट है आपकी इंडोमाइसियम। तो यहाँ पर आपको डायग्राम यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा बोन्स है। बोन्स के बाद क्या है, ये हमारी पूरी पूरी एक स्केलेटल मसल है यहाँ पर, ठीक है। स्केलेटल मसल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, स्केलेटल मसल यहाँ पर ये जो है 100 से 1000 सेल ऑफ ग्रुप से मिल करके बनी है, इनको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्केलेटल मसल है, इस स्केलेटल मसल में क्या होती है, 3 जो है लेयर कवर होती है जिसको कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो इसी को हमको पढ़ना है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो बोन होता है और जो ये मसल है हमारी, बोन और मसल एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ते हैं जिसको हम टेंडोन बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई बोन मसल के थ्रू जुड़ेगी तो उस जगह को जो है या उस जगह को हम बोलेंगे टेंडोन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया एपीमाइसियम। एपीमाइसियम लेयर क्या होती है कि इन सर्कल इंटायर टिश्यू। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये हमारी जो है स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल ये पूरी की पूरी एक स्केलेटल मसल है। ये स्केलेटल मसल की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इस ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपीमाइसियम। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो एपीमाइसियम है वो हमारी इंटायर मसल, ये पूरी की मसल को जो क्या करती है, इंसर्कल करती है, सराउंड करने का काम करती है। सेकंड है आपका पेरीमाइशियम। पेरीमाइशियम लिखा हुआ है सराउंड 10 to 100 और मोर मसल फाइबर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पेरीमाइशियम होती है वो कम से कम 10 या 100 या उससे ज़्यादा भी मसल फाइबर को सराउंड करती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो हमारी स्केलेटल मसल है, इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है जो पूरे मसल फाइबर को सराउंड करती है उसको हम एपीमाइशियम बोलते हैं। और फिर इसके बाद एपीमाइशियम के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर राउंड सर्कल में शेप दिख रहे होंगे। इस सर्कल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके 100 या 100 जो है या उससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मसल फाइबर यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये 100 से 1000 मसल फाइबर को जो सराउंड करती है, इस लेयर को हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं उस लेयर को, पेरीमाइसियम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका
एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या होती है? सेपरेट मसल फाइबर फ्रॉम वन टू अनदर। यानी एंडोमाइसियम क्या होती है? अगर उसको हम और थोड़ा जूम करके देखें तो जो एक मसल फाइबर है यहाँ पर इस वाली इस हमने बंडल को क्या किया, बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके हमने देखा कि इसके अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे और मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, यानी 100 से 100 मसल फाइबर हो सकते हैं। तो जो एक मसल फाइबर है ये दूसरे मसल फाइबर से जिस लेयर के थ्रू आपका जो है सेपरेट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, तो 3 लेयर्स आपका जो है बनी होती हैं, आपके स्केलेटल मसल को सराउंड करती हैं। सबसे पहले एपीमाइसियम जो पूरे स्केलेटल मसल को सराउंड करती है, दूसरे आपकी पेरीमाइसियम जो 100 से 1000 मसल फाइबर को सराउंड करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है, और लास्ट है आपका एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम एक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर से सेपरेट करने का काम करती है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्केलेटल मसल कंटेन मसल फाइबर एंड सराउंड बाय द सर्कुलेमा। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो हमारी स्केलेटल मसल है इसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, इसमें हमारे मसल फाइबर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये देखिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम फाइबर्स बोलते हैं। इसलिए बताया गया कि जो स्केलेटल मसल है इसमें मसल फाइबर कंटेन होते हैं अराउंड बाय द सर्कोलेमा। और ये जो आपकी जो ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर क्या होती है, सराउंड होती है, घिरी होती है किससे, सर्कोलेमा से। ये सर्कोलेमा क्या है हमारा, जैसे आपने सेल पढ़ा होगा तो सेल की जो आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे ही मसल फाइबर क्या है, हमारी एक तरह की सेल है। इस सेल के बाहर जो लेयर होती है उसी को हम सर्कुलेमा या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है स्केलेटल मसल कंटेन मसल फाइबर एंड सराउंड बाय द सर्कुलेमा। सर्कुलेमा से सराउंड होती है, इसी सर्कुलेमा को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है विद इन द सर्कुलेमा इज द सर्कोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर। यानी सर्कोप्लाज्म जो है ये, ठीक है, ये जो सर्कुलेमा है, ये जो प्लाज्मा ब्रेन है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको सर्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि सेल हमारा था तो सेल की जो आउटर सरफेस थी उसको हम प्लाज्मा ब्रेन बोलते थे, और उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट था हमारा उसको हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। वैसे ही सर्कोलेमा के अंदर जो है आपका जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सर्कोप्लाज्म, या तो उसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं मसल फाइबर का। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो हमारा सर्कोलेमा होती है, जो हमारी प्लाज्मा ब्रेन होती है, उसके अंदर सर्कोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपके स्केलेटल मसल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि सर्कुलेमा कंटेन लिटिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सर्कुलेमा होती है इसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम कहें या धागे जैसे स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारा कि ये हमारा जो है बोन है, ये हमारे टंडन के थ्रू हमारी पूरी मसल फाइबर जुड़ी है, ये हमारी पूरी मसल फाइबर है, या हमारी स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल की जो आउटर लेयर है उसको एपीमाइसियम बोलते हैं, जो कि पूरे मसल को सराउंड करती है। देन इसके बाद ये हमारी बंडल है, एक बंडल के अंदर छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप हैं, 100 से 1000 सेल के ग्रुप हैं जिसको सेपरेट करती है हमारी पेरीमाइसियम। और फिर इसके बाद एक उसी के अंदर जो है सिंगल मसल को दूसरे मसल सेपरेट करने का काम करती है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम जो है, एपीमाइसियम के बाद जब हम एक मसल फाइबर को जब हम बाहर निकालते हैं, मसल फाइबर क्या है, हमारी एक सिंगल सेल है, तो उसकी जो हमारी बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम सर्कोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सर्कोप्लाज्म के अंदर सर्कोलेमा बोलते हैं, सॉरी, सर्कोलेमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सर्कोप्लाज्म हमारा प्रेजेंट होता है। और इसी के अंदर क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। और ये जो सर्कोलेमा होता है, सर्कोलेमा के जो है मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही जो मायोफाइब्रिल्स होता है यही जो है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन है। यानी यही मायोफाइब्रिल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इसीलिए इसको बोला है कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल मसल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मायोफाइब्रिल इज इनसर्कल्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो मैंने अभी आपको मायोफाइब्रिल बताया ये क्या करता है, इनसर्कल्ड होता है या घिरा होता है किसके द्वारा, एक फ्लूइड फिल्ड सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर एक फ्लूइड जो है वो भरा होता है, किसके अंदर भरा होता है, तो एक मेम्ब्रेनस सैक होती है, एक झिल्ली होती है, ठीक है, एक थैली होती है, उस थैली में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हमारे सेल था, सेल में जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, वैसे ही यहाँ पर सर्कोलेमा में सर्कोप्लाज्म होता है और इसी में प्रेजेंट होते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट में लिखा हुआ है विद इन द मायोफाइब्रिल आर स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द फिलामेंट। यानी जो हमने अभी मायोफाइब्रिल देखा था, मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी क्या होते हैं कि छोटे छोटे स्मॉलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन स्मॉलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं थिन फिलामेंट और एक को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते होंगे कि ये क्या है हमारा, हमने वहाँ पर हमने जो है अभी यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल का, उसमें से हमने जो है एक मसल फाइबर को बाहर निकाला था और एक मसल फाइबर में हमने एक आपको मायोफाइब्रिल को दिखाया था।
अब हमने क्या किया है, इस डायग्राम में मायोफाइब्रिल को और सही से जूम किया है। जब इसको हम और सही से जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर हमको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को एक को हम थिक फिलामेंट्स बोलते हैं और एक को हम थिन फिलामेंट्स बोलते हैं। थिन फिलामेंट्स वो होते हैं जो हमारे लाइटर होते हैं, जो हमारे पतली पतली लाइन्स होते हैं। थिक फिलामेंट्स क्या होते हैं, जिसकी हमारी जो है थोड़ी सी डार्क लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम थिक फिलामेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर जो है एक थिक और एक थिन फिलामेंट्स को यहाँ पर जूम करके और दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद की जो ये फिलामेंट्स होते हैं, ये जो लाइंस होती हैं, इनको हम फिलामेंट्स बोलते हैं। ये फिलामेंट्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक कच्छ, यानी ये जितनी भी लाइंस होती हैं ये एक कंपार्टमेंट में, एक कच्छ में जो है डिवाइड होती हैं, ठीक है, सेपरेट होती हैं, और जिसको हम बोलते हैं सर्कोमेयर। यही सर्कोमेयर क्या होती है कि हमारी जो है स्केलेटल मसल को जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ये एक तरह की बेसिक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और ये जो सर्कोमेयर है ये हमारा सेपरेट होता है जेड डिस्क के द्वारा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये हमारा मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपके जो है स्ट्रक्चर जो है ये थिन फिलामेंट्स होते हैं या थिक फिलामेंट्स होते हैं। और यही जो थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट होते हैं ये आपके अरेंज होते हैं कंपार्टमेंट में, एक कच्छ में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इस कच्छ को हम क्या बोलते हैं, इस कच्छ को हम बोलते हैं सर्कोमेयर। ये इस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं सर्कोमेयर। और ये जो सर्कोमेयर होती है, सर्कोमेयर हमारी सेपरेट होती है जेड डिस्क के द्वारा। जैसे ये देखिए आपके यहाँ पर एक जिगजैग लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये जिगजैग लाइन, यानी एक जिगजैग लाइन ये होती है, ये हमारे क्या है, एक सर्कोमेयर है। यानी एक सर्कोमेयर को दूसरे सर्कोमेयर से सेपरेट करने का काम करती है हमारी जेड डिस्क। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, हमारी एक जो है जेड डिस्क है, जिसको हम बोलते हैं सर्कोमेयर। ये हमारा एक कंपार्टमेंट है। और इस कंपार्टमेंट के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, हमारे फिलामेंट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से फिलामेंट, एक थिक फिलामेंट्स और एक थिन फिलामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद जो ये सर्कोमेयर होता है, ये जो कंपार्टमेंट होता है, इस कंपार्टमेंट के अंदर भी जो है अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम जो है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो है इसमें जेड डिस्क यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है हमारी जो जिगजैग लाइन है, जो एक सर्कोमेयर को दूसरे सर्कोमेयर से सेपरेट करने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं जेड डिस्क, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नैरो होती है। एक प्लेट रीजन होता है डेंस मटेरियल का बना हुआ एक रीजन होता है, नैरो होता है, जो कि सेपरेट करता है हमारे सर्कोमेयर को। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सर्कोमेयर को और जूम करके दिखाया है। तो ये जो है हमारी, ये क्या है, हमारी जेड डिस्क है, ये जेड डिस्क है, ठीक है। ये जेड डिस्क है हमारी, जो कि नैरो होती है, एक डेंस मटेरियल की बनी होती है। और ये जेड डिस्क क्या करती है, एक सर्कोमेयर को दूसरे सर्कोमेयर से सेपरेट करने का काम करती है। देन इसके बाद देखते हैं बी में हमारा ए बैंड। ए बैंड क्या होता है, ये डार्क होता है, ठीक है, डार्क होता है। देन इसके बाद क्या होता है कि एंड मिडिल पार्ट ऑफ द सर्कोमेयर, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा जो है ए बैंड है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है ए बैंड, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये डार्क होता है। यानी हमको देखो यहाँ से इसमें भी डार्क दिख रहा है और इस डायग्राम में भी हमको यहाँ से यहाँ तक जो है डार्क दिखाई दे रहा है। तो ये सर्कोमेयर का पूरा मिडिल पार्ट होता है, ये बीच का पार्ट होता है हमारा, डार्क होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑफ द थिक फिलामेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड सम पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो है डार्क होता है हमारा यहाँ पर, और इस डार्क वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये देखिए हमारे यहाँ पर थिक फिलामेंट्स भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर थिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो सर्कोमेयर के बिल्कुल जो सेंटर में, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट होता है, और इस जगह को हम बोलते हैं ए बैंड। देन इसके बाद देखते हैं आई बैंड। आई बैंड हम किसे कहते हैं कि द लाइटर एंड लेस डेंस एरिया। वो वाला क्या था, हमारा ए बैंड था, हमारा ज़्यादा डेंस था और डार्क था। जो हमारा आई बैंड होता है वो लेस डेंस होता है, यानी कम, थोड़ा सा जो है कम डेंस होता है, ठीक है। और जो है लाइट एरिया का भी जो है बना होता है, ठीक है, यानी हल्का हल्का हमको दिखाई देता है, ठीक है। एंड जो है दैट कंटेन थिन फिलामेंट्स बट नो थिक फिलामेंट्स। यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ऐसा एरिया होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए ये एरिया, यानी कौन सा एरिया है ये हमारा ये वाला एरिया, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, या हम कहें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एरिया, इसको हम बोलते हैं आई बैंड। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ले यहाँ तक बोलते हैं हम आई बैंड। यहाँ पर सिर्फ लेस लाइटर एरिया हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी थिक फिलामेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके जो है आप सेंटर में आप देखेंगे तो सेंटर में क्या होती है, ये जेड डिस्क पास होती है। तो वहीं पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर थिक फिलामेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जेड डिस्क क्या होती है, पास होती है इसके सेंटर में। यहाँ पर देखिए आपको जेड डिस्क, ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक जेड डिस्क पास होती दिखाई देगी। यहाँ पर जो है थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक भी थिक फिलामेंट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच बैंड।
एच बैंड क्या होता है? एक नैरो रीजन होता है, ए नैरो रीजन इन द सेंटर ऑफ द ए बैंड दैट कंटेन थिक फिलामेंट्स। यहाँ पर ये बताया गया कि एक नैरो रीजन है, बहुत ही छोटा या सकरा रीजन होता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ए बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर कोई भी थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो था हमारा, ये हमारा ए बैंड है, या हम ये कहें यहाँ हमारा ए बैंड है। तो ये डेंस एरिया होता है, यहाँ पर थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी मैंने एच बैंड में बताया कि एच बैंड में क्या होता है, ये एक नैरो रीजन है जो कि ए बैंड के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ए बैंड का सेंटर हमारा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर ये क्या है हमारा? एच बैंड है हमारा, ठीक है, जो कि ए बैंड के सेंटर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या होते हैं? ओनली क्या होते हैं? सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, कोई भी थिन फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एम लाइन। एम लाइन क्या होती है? इन रीजन ऑफ द सेंटर ऑफ द एच जोन दैट कंटेन थिक फिलामेंट। यहाँ पर आप बिल्कुल से देखेंगे सर्कोमियर के जो बीचों बीच है, थिक फिलामेंट के जो बीचों बीच है, यहाँ पर एक सेंटर में एक एम लाइन होती है, ठीक है, ये जो कि एच जोन की जो है सेंटर में रीजन में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है थिक फिलामेंट जो है यहाँ पर कंटेन होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद ये बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं आर बिल्ड थ्री काइंड ऑफ प्रोटीन, यानी जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मायोफाइब्रिल के अंदर तीन काइंड ऑफ प्रोटीन से मिलकर के हमारा बना हुआ है मायोफाइब्रिल। सबसे पहला इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं? इट इंक्लूड एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या है? हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। ये एग्जाम में 2 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या है। तो हमारे 2 कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। कंपोनेंट ऑफ थिक फिलामेंट, यानी जो थिक फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट में हमारे कौन से जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? मायोसिन। और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? एक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे सर्कोमियर्स को और जूम करके दिखाया गया है, तो ये वाला हिस्सा है जो है ये थिन फिलामेंट्स है और ये हमारा थिक फिलामेंट्स है। तो हमारा थिक फिलामेंट्स होता है, यहाँ पर हमारे मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा थिक फिलामेंट्स है। ये थिक फिलामेंट्स में देखिए आपको मायोसिन प्रेजेंट है, और ये हमारा थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट्स में हमारा ये देखिए एक्टिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन में देखिए कि ट्रिप्टोमाइसिन, ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन द थिन फिलामेंट्स। यहाँ पर देखिए ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन क्या है? ये आपके जो है थिन फिलामेंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ ट्रोपोमाइसिन ब्लॉक मायोसिन फ्रॉम द बाइंड टू एक्टिन इन रिलैक्स मसल। इसके बाद क्या होता है कि जो मैंने बताया कि जो ट्रोपोमाइसिन होते हैं ये क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं। किसको ब्लॉक कर देते हैं? ये मायोसिन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, बाइंडिंग साइड को लेकर के एक्टिन में, जिसकी वजह से जब क्या होता है रिलैक्स मसल के टाइम पर। लास्ट आपका दिया हुआ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होते हैं इसमें कौन कौन से जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो टाइटन, TITIN, टिटन भी इसको बोलते हैं, अल्फा एक्टिनिन इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जो है प्रोटीन है, फिर आपका मायोमेसिन, नेबुलिन, ठीक है, ये क्या है? हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, जो कि सर्कोमेर में प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन स्टेबिलिटी इलास्टिसिटी ऑफ द मसल मायोफाइब्रिल, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं ये हमारे मायोफाइब्रिल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल फाइबर। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो है स्केलेटल मसल क्या होती है, कैसे बनी होती है, किससे जुड़ी होती है, और इसके बाद जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू।